अवदिवं हवामहे निधिनन्द्वानिवदिवं हवामहे वसोमम् आहम जानिग्रवधमा त्वं जासि ग्रवधमा अम्बे अम्बिके अम्बालिके यमानयति कथनः ससत्य स्वाका राधा रानी सरकार की जय हो, श्रीमद् भागवत पुराण की जय हो, गौ माता की। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो ब्रह्मनिधे वसिष्ठा। माला के द्वारा सुस्वागत करने आ रहे हैं वो यहाँ एक कतार में आके खड़े हो गए। अनुरोध करूंगा कमेटी के सदस्यों से पंडित जयप्रकाश जी शास्त्री को माला अर्पण कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। परम श्रद्धेय श्री जयप्रकाश जी साहब जो कि बहुत ही इस गांव के अपनी गौशाला के अंदर बहुत ही श्रद्धा व निष्ठा से गौ सेवा में लगे हुए हैं। माल्यार्पण से स्वागत करते हुए श्री
भूप जी शर्मा शास्त्री जी का माल्यार्पण से स्वागत करते हुए श्री सतपाल जी छिंपा गुरुदेव महाराज का माल्यार्पण से स्वागत करते हुए श्री घनश्याम जी सेठ व्यास जी महाराज का माल्यार्पण से स्वागत करते हुए श्रीमान इंद्र सिंह भामू परम श्रद्धेय व्यास जी महाराज का माल्यार्पण से स्वागत करते हुए श्रीमान राम सिंह जी शर्मा गुरुदेव महाराज का श्रीमान अर्जुन जी बेनीवाल गुरुदेव भगवान का माल्यार्पण से स्वागत करते हुए श्रीमान रविंद्र झाजड़ा हवलदार गुरुदेव भगवान का माल्यार्पण से स्वागत करते हुए श्रीमान अमर सिंह जी सिहाग माल्यार्पण से व्यास जी महाराज का सुस्वागत करते हुए व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णुवे नमो वः। विराजमान है, भगवान का ध्यान करते हुए प्रभु के द्वादश अक्षर मंत्र का जाप करें। ओम गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। यही प्रार्थना है, भूलो नहीं कभी नाम तुम्हारा। गोपाल मेरी ये प्रार्थना है, भूलो नहीं कभी नाम तुम्हारा। गोपाल मेरी यही प्रार्थना है, भूलो नहीं कभी नाम तुम्हारा। इसका मैं होके मैं दिन रात गाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेव। इसका मैं होकर मैं दिन रात गाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण
वासुदेव। क्या काम आएगी? जो वस्तु आपके किसी काम की नहीं हो उसको आप लेंगे क्या? हैं? कोई काम की वस्तु हो ही नहीं, लेंगे? घर में भारी है वो तो श्रीमद् भागवत कथा क्यों लें, क्यों सुने? और मद् भागवत कथा ऐसी क्या है कि देखो, कई लोग जब मिलते हैं ना सर्वप्रथम तो पूछते हैं कि राम राम भाई। पहले तो राम राम, आजकल तो और शब्द बदल गए, कई लोग राम राम बोलना नहीं चाहते। हाँ, यहाँ बोलते हैं, मेरे को पता है, लेकिन राम राम के पास पूछते हैं कि और सुनाओ नई ताजा, है? और सुनाओ नई ताजा। तो मैं तो कहता हूँ भाई मैं तो पुरानी सुनाता हूँ, नई ताजा मेरे पास है ही नहीं। क्योंकि नई वाली 2 दिन लोग सुनते हैं, खत्म हो जाती है। पुराने कितने समय से लोग सुनते आ रहे हैं और नित्य नवीन होती जा रही है। रोज सुनते हैं फिर भी दुखी नहीं होते, तंग नहीं होते हैं, अच्छी लगती है। पुराने वाली है ये, फिर भी अच्छी लगती है। नई लोग 2 दिन सुनते हैं फिर बढ़िया नहीं लगती। नव नूतन है श्रीमद् भागवत कथा। क्या है कि देखो भाई, श्रीमद् भागवत में 4 अक्षर हैं, तो चारों अक्षरों का बहुत बड़ा मतलब निकलता है। इन 4 अक्षरों में ही भागवत छुपी हुई है। इन 4 अक्षरों में इस संसार का पूर्ण सार छिपा हुआ है। इन 4 अक्षरों में संपूर्ण विश्व ही नहीं, संपूर्ण त्रिलोकी ही नहीं, पूरा ब्रह्मांड छिपा हुआ है। 4 अक्षरों में छिपा हुआ है और इन 4 अक्षरों में भगवान रहते हैं। भय से अर्थ होता है भक्ति, वैसे ज्ञान, वैसे वैराग्य और तैसे तप। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और तप चारों ही श्रीमद् भागवत कथा में समाहित हैं। या यूं कह लो कि भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और तप करने से और युगों में जो फल मिलता है वो कली काल में केवल मद् भागवत कथा से मिल जाता है। अब भागवत जी के भी 4 अक्षर हैं और युग भी 4 होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली। इन चारों युगों में श्रीमद् भागवत कथा ही कल्याण करने वाली है। 4 पहर होते हैं दिन के और 4 ही जीवन के, ये मान लो, भाग हैं। जीवन भी 4 टुकड़ों में बंटा हुआ है। 4 आश्रम हैं जीवन के, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। ये 4 आश्रम यानी 4 भाग हैं जीवन के। 100 वर्ष की आयु कलयुग में मानी गई है। उसमें जो प्रथम 25 वर्ष हैं, 100 का चौथा भाग हो गया 25। प्रथम जो 25 वर्ष हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं कि वो 25 वर्ष ब्रह्मचर्य आश्रम के हैं। और ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या होता है? ब्रह्मम आचरति इति ब्रह्मचर्य, जिसमें जीव को ये ज्ञान प्राप्त करना चाहिए कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं क्यों हूं। मैं कौन हूं, मैं क्या हूं और मैं क्यों हूं। जिसने अपने जीवन में 4 बातों को नहीं जाना, समझो कि वो पशु से भी गिरा हुआ है। उसे पशु अच्छे हैं। जिसका मन भगवान की कथा में नहीं लगता, जिसका मन भगवान की भक्ति में नहीं लगता, उससे पशु अच्छे हैं। ये भी नहीं कह सकते कि वो पशु हैं। पशु अच्छे कैसे हैं कि देखो आप लोग सब गौ माता की सेवा करते हो,
करते हो ना? आपको दूध पिलाती है, आप डंडा मारो तो भी दूध मिठाई देती है। आप सूखा चारा तो डालो तो भी दूध तो मिठाई देती है ना। और आपको कोई डंडा मारे तो आप उसको क्या दोगे? तो इसका मतलब गौ माता आपसे अच्छी है कि बुरी है? कई लोग कहते हैं हिंदुओं की माता है। अरे भाई, जिसका दूध पीते हो वो माता ही तो होती है। जो दूध पिलाती है निस्वार्थ भाव से, जो बदले में कुछ मांगती नहीं है, जो बदले में कुछ चाहती नहीं है, तो निस्वार्थ भाव से, समभाव से सबको मीठा दूध पिलाती है, उस मनुष्य से जो भगवान का भजन नहीं करता, जो संस्कार विहीन है, जिसमें भक्ति नहीं है, उससे अच्छी है। पशु अच्छे होते हैं किससे? जिसके जीवन में 4 बातों का ज्ञान नहीं प्राप्त किया। और श्रीमद् भागवत कथा में 4 अक्षर हैं और 4 ही बातें जीवन में जानने योग्य हैं, इसलिए 4 अक्षर हैं। प्रथम जो जीवन का आश्रम है, हिस्सा है, वो है ब्रह्मचर्य आश्रम। कि ब्रह्मचर्य का पालन करें। ब्रह्मचर्य क्या होता है? जिसमें हम ब्रह्म क्या है, भगवान क्या है, भगवान की प्राप्ति कैसे की जाए, उसके लिए उपाय क्या है, उन उपायों को करने का ये चरण है 25 वर्ष। और हमारे यहाँ उल्टी रीत चली है कि भाई अभी तो बच्चे हैं, अभी क्या कथा सुने, अभी क्या ज्ञान सुने, अभी तो उम्र पड़ी है। जैसे सर्टिफिकेट लिखा के लाए हो कि उम्र तो बहुत पड़ी है। मानव जीवन का मात्र केवल एक लक्ष्य है, वो है भगवान की प्राप्ति। बाकी जो काम आप लोग करते हो ना, ये तो केवल संसार को चलाने के लिए है। और संसार के काम कोई कहे कि भाई ये काम पूरे कर लूं फिर भक्ति करूंगा, तो संसार के काम तो लाखों करोड़ों वर्ष हो गए संसार को चलते हुए, आज तक पूरे हुए ही नहीं। अगर पूरे हो जाते तो तुम्हारे बुजुर्ग पूरे कर गए होते, तुम्हें करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। एकमात्र लक्ष्य मनुष्य जीवन मिला है केवल भक्ति करने के लिए, केवल भजन करने के लिए। और प्रथम चरण में शुरू करें, ज्ञान प्राप्ति का चरण है। और दूसरा चरण है गृहस्थ। ये सबसे कठिन तपस्या, जिस आश्रम में प्रवेश करना सबसे कठिन तपस्या है गृहस्थ आश्रम। जो मर्यादा में रह करके सनातन संस्कृति के नियमों में बंधा हुआ गृहस्थ का पालन करता है, वो समझो कि तपस्या ही करता है। गृहस्थ के नियम क्या है, ये तो आगे की कथा में आएगा। गृहस्थ को कैसे रहना चाहिए, उसके नियम क्या है। हमारा जो जीवन है इसमें ना तो कोई मर्यादा है आज के जीवन में, ना ही कोई नियम है, ना ही हम कुछ जानते हैं। और तीसरा जो आश्रम आता है वो है वानप्रस्थ जीवन। ये शुरू कब होता है? तीसरा चरण 50 के बाद। 50 के बाद गिनती क्या आती है? क्या आती है? 51 आती है ना। गिनती भी कह रही है वानप्रस्थ जीवन शुरू हो गया, वनवासी हो जाओ। वन 51 में भी नहीं वानप्रस्थ हुए, नहीं वन में गए, तो फिर गिनती कहती है 52 कहती है ना। फिर भी नहीं गए 53, 54, 55, 57, 58 तक गिनती कहती है कि भाई निकल ले। और फिर भी नहीं निकला तो गिनती कहती है 59 है। 59 का अर्थ क्या होता है? ऊना मैंने होता है आधा, ऊना मैंने आधा, और 60 मैंने मूर्ख होता है। 60 मैंने क्या होता है? होता है कि नहीं होता? तो गिनती कह रही है अभी भी भजन करने नहीं लगा, अभी भी घर का मोह नहीं छोड़ा तो आधा मूर्ख है। और फिर भी नहीं छोड़ता तो गिनती कहती है अब तो पूरा ही 60 है।